नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग इस समय जेरोन में हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है। 39 प्रत्याशियों की उन्होंने सूची भी जारी कर दी है। अभी एक बीजेपी को झटका भी लगा है मध्य प्रदेश में। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ दी है। प्रयागराज से विधायक हैं और उनको यहाँ पर आए हैं प्रचार करने के लिए। अभी उन्होंने एक बार फिर से नारा दिया है एक बार पुनः भाजपा सरकार। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर पहले तो परिचय। मेरा नाम गुरु प्रसाद मौर्य है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश की एक फाफामऊ विधानसभा है, उससे मैं दूसरी बार का विधायक हूँ। और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और बिहार इन सब जगहों से 230 विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभाओं में 7-8 दिन का प्रवास का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने सभी को लगाया है। और उस प्रवास के रूप में अपने सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र और प्रदेश में, हालांकि ये आपका मध्य प्रदेश तो ऐसा प्रदेश रहा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं नहीं बनती थी तो यहाँ बनती थी, तो उस कड़ी में फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं 3 दिन से यहाँ लगातार कैंप करके टहल रहा हूँ। यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह, मनोबल है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी का काम और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम, वो सब कार्यकर्ता देख रहे हैं और पूरी जनता देख रही है। इसलिए इसमें कोई कहीं से भी शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। 39 टिकटें घोषित कर दी हैं बीजेपी ने। ऐसा लग रहा है जैसे डर महसूस हो रहा है, पहले से टिकटें घोषित कर लग रहा डर है। ऐसा कुछ नहीं है। 39 टिकट घोषित करने का मतलब वो डर नहीं है। वहाँ देकर के वो लोग अपनी तैयारी करेंगे, उसमें डर की कौन सी बात है। नहीं, जहाँ जीते नहीं। देखिए, ये तो स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है उम्मीद लोगों को उसी से होती। उन्हीं को दे दिया जो हार से चले जा रहे थे, तो कोई नया चेहरा बना देते। तो फिर डर किस बात की है? अगर डर होता तो कार्यकर्ताओं का अनदेखी हो रही ना, और भी कार्यकर्ता थे। देखिए, ये निर्णय हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है, हमारे प्रदेश के ऊपर बैठे नेतृत्व का है। हम लोगों का काम, हमारा कोई प्रत्याशी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी के संगठन का प्रत्याशी कमल का फूल। आप पृथ्वीपुर में घूम रहे हैं, पृथ्वीपुर विधानसभा में ससपाल यहाँ के विधायक हैं जी। क्या डेवलपमेंट देखने को मिल रहा, कितना बदला पृथ्वीपुर? देखिए, मैं तो बाहर से आया हूँ, लेकिन बदलाव आप देखते होंगे। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं, हमारा सारा कार्यकर्ता कह रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बना, तभी से यहाँ लोगों को शासन दिखने लगा। नहीं, अब तक यहाँ गुंडा राज था, ठीक है ना। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से यहाँ लोग अमन चैन से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो लोग घर से बाहर से कमा के आ रहे हैं, घर से एक रोटी खा के सो पा रहे हैं, अन्यथा यहाँ कोई सो नहीं पाता था। इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो दिखाई दे रहा होगा, कितना डेवलपमेंट हुआ है। भाई, हम कहते हैं बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आगे फिर से एक बार भाजपा सरकार, वही अभी मैं लिख रहा था, वही आपने देखा। लगभग 20 साल आपकी सरकार हो गए, फिर कैसे विश्वास कर लें? बहुत समय नहीं होगा। आपको 20 साल में अंतर भी दिख रहा होगा, बहुत सारा अंतर दिखा होगा। अच्छी सड़कें, सारे कुछ कार्य वो देखने को मिल रहे हैं। महंगाई भी बढ़ गई, उस पर कोई मुद्दा बनेगा? देखिए, महंगाई और मुद्दा, आप सुविधाएं देखेंगे तो फिर महंगाई तो कुछ आपको लगता है ऐसे है, बाकी महंगाई नहीं है। सुविधा जी, अभी जो भी चर्चा हो रही थी कि कुछ विधायकों के लिए विधानसभा सौंपी जाएगी, वो सर्वे करेंगे कौन से नेता को टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। ये पार्टी का काम है, वो पार्टी कर रही होगी, लेकिन हम लोगों का जो काम है, अपना संगठन, अपने साथियों को लेकर के अपने संगठन को मजबूत करते हैं। और जब संगठन, चूँकि चुनाव कार्यकर्ताओं का होता है, नेता का नहीं होता। कार्यकर्ता जिसके पास ज़्यादा होंगे, जिसका संगठन होगा, वही चुनाव जीतेगा। रोशनी यादव ने पार्टी छोड़ दी, का एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ा। देखिए, एक राजनीतिक लोगों का पार्टी में छोड़ने आने का सतत प्रक्रिया है। वो रोशनी यादव जी पार्टी छोड़ दी, और कोई छोड़ देगा, और कोई आ जाएगा। हो सकता है भरोसा ना तो केंद्र सरकार पर रहा, ना ही प्रदेश सरकार पर रहा है। देखिए, उनके कहने से इसलिए कुछ नहीं होता। आप खुद कह रहे हैं 2003 से 2023 है। अगर जनता का भरोसा ना होता तो बार बार हमारी सरकार कैसे बनती? और 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाया जनता ने, और 2019 में भी बनाया। तो जनता का भरोसा तो चुनाव में दिखता है, किसी कहने से थोड़ा दिखता है। अच्छा, कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लग रहा हो कि होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा? कोई केंद्र से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा? भारतीय जनता पार्टी तो हर काम कर ही रही है। वो हर वर्ग के लिए काम कर रही है, गरीब, नौजवान, किसान, सबके लिए काम कर रही है। तो सबके लिए काम कर रही है, सब बढ़िया चल रहा। सबका साथ, सबका विकास, यही भारतीय जनता पार्टी का नारा है। तो हम कहीं अछूते न रह जाएं, इसलिए हर घर हम पहुँचेंगे।
शर्मा जी हैं जेरोन से, उनसे चर्चा करें। शर्मा जी, क्या है, क्या चल रहा है चुनावी तैयारी में? देखो, भारतीय जनता पार्टी अभी चुनाव का नज़दीक समय आया है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी तो करती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर 5 वर्ष लगातार जनता के बीच में जाती है, कार्यकर्ता निरंतर काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं चला रही है, उन योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूती है और मैं विश्वास से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक होगा और हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी ज़िले से 5 के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और पुनः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। रोशनी यादव नुकसान नहीं करें? रोशनी यादव कोई इतनी बड़ी नेत्री नहीं थी जिससे भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत सबसे ज्यादा वोटों से जिला जीती। पंचायत सदस्य एक अलग आपके विधायक 15,000 से जीते थे केवल। जिला पंचायत का चुनाव एक अलग बात है, विधानसभा का चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। रोशनी को अगर टिकट मिल जाता तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी थी। महत्वाकांक्षा के चक्कर में गई? केवल महत्वाकांक्षा है उनकी और अवसरवादी है। अगर मुझे यहाँ टिकट मिलता है तो यहाँ, अगर कांग्रेस में टिकट मिलता है तो कांग्रेस में, अगर कांग्रेस में टिकट नहीं तो कांग्रेस पार्टी खराब हो जाएगी, फिर सापा में पहुँच जाएंगे। हजारों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। हजारों कार्यकर्ता कभी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 की पार्टी है और विश्व में नंबर 1 के कार्यकर्ता पहलवानी से काम कर रहे हैं, जोश से काम कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दिल में कसूर नहीं है कि हम चुनाव हारेंगे। हम हमेशा उत्साह से लबरेज हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। 20 साल से राज है, पुनः एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए प्रयास। धन्यवाद। देखिए चुनावी